बाहर की दुनिया में, सांसारिक दुनिया में हम सब कुछ पा लेते हैं, पैसा, दौलत, शोहरत, नाम, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन उसके बाद भी लोग अंदर से खाली हैं, गुस्सा है, क्रोध है, इतनी हदें पार हो जाती हैं कि लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो इसका क्या कारण है? कभी विवेक करके, विचार करके ही ये डिसीजन ले कि मेरे लिए मृत्यु अधिक महत्वपूर्ण है, यह जीवन महत्वपूर्ण है। परमात्मा जो हमारे अंदर है, ये थियोरेटिकली तो सबको पता है। अगर एक संसारिक इंसान को ये चीज महसूस करनी हो तो वो ये अनुभव कैसे कर सकता है? नमस्ते सभी को, आज आप सभी का एक बार स्वागत है हमारे फर्स्ट एपिसोड ऑफ आपका अपना पॉडकास्ट में। और आज हमारे पॉडकास्ट में जो हमारे सबसे पहले गेस्ट होने वाले हैं, उनका नाम है स्वामी अच्युतानंद जी। और इनके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे कि कैसे इनका जन्म केदारनाथ में हुआ और इनकी परवरिश हरिद्वार में हुई, और उसके बाद कैसे एक सफल कॉर्पोरेट करियर जो हर एक युवक अपनी जिंदगी में बनाना चाहता है, उसे त्याग कर एक दिव्य जीवन की तरफ ले जाता है। स्वामी अच्युतानंद जी के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे कि कैसे इन्होंने एक अच्छा खासा अपना गृहस्थ जीवन छोड़कर अपनी एक नई दुनिया और नई अपनी खुद की खोज में कैसे चले गए। तो आज हम ये सारी चीजें डिटेल में जानेंगे, और चलिए मिलते हैं स्वामी अच्युतानंद जी से। नमस्कार स्वामी जी, और कैसे हैं आप? सब बढ़िया है, आनंद है। थोड़ा दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। जरूर। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपने अपने ये पहले चैनल में और पहला गेस्ट मुझे बुलाया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और मेरा परिचय यही है कि मैं स्वामी अच्युतानंद हूँ। युग पुरुष परमानंद जी हमारे गुरुजी हैं, जिनकी पूरे विश्व में वेदांत के प्रति और वेदांत में उनकी बहुत पकड़ है और सभी के जीवन का कल्याण करते हैं। उनकी ही छत्र छाया हमारे ऊपर पड़ी है, और धीरे धीरे हमारा जीवन भी, जो आप कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट से एक आध्यात्म जगत की यात्रा, वो गुरु की कृपा है। और उनकी कृपा का ये फल है कि आज हम आपके साथ बैठ करके इस आध्यात्मिक यात्रा का आपके साथ अनुभव शेयर कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहूँगा सबसे पहले कि आप मतलब बचपन से ही अध्यात्म वाली लाइन में थे, या फिर मतलब कुछ ऐसा हुआ जो आपने गृहस्थ जीवन एकदम त्याग कर और अपना संन्यास अपनाया? ऐसा नहीं होता है, कोई भी चीज़ एकदम से प्रकट नहीं होती है। कहीं ना कहीं हमारे बचपन से ही हमारे जो स्कूलिंग थी, हमारी जो कॉलेजिंग थी, उसमें हमें स्पिरिचुअल चीज़ें बताई जाती थी। जैसे कि मैं बचपन में जिस स्कूल में पढ़ता था, तो वहाँ पर भगवान कृष्ण की लीला हमें संडे को बुला करके स्पेशल दिखाई जाती थी। श्रीमद् भागवत, महापुराण इत्यादि वहाँ टीवी के माध्यम से या सुनाए जाते थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि हमारे यहाँ जहाँ मैं पढ़ता था, वहाँ चिल्ड्रन एकेडमी के साथ साथ मेरे बाल्यकाल में एक संस्कृत महाविद्यालय था, और वहाँ सभी विद्यार्थी आते थे और एक साथ वो मंत्रोच्चार करते थे। तो मैं बच्चा था, भले मुझे उससे ज़्यादा जानकारी नहीं थी, पर मेरे भीतर एक रोमांच पैदा होता था उन मंत्रों के द्वारा। तो यहीं से ये मेरी यात्रा शुरू हुई, और मेरी जो स्कूलिंग रही वो एक आध्यात्मिक इस स्पिरिचुअलिटी टाइप की ही थी। और बचपन से जब ऐसे संस्कार पढ़ते हैं तो निश्चित ही आपके अंदर आत्मभाव आता है। तो वो चीज़ बचपन से मिलती गई, और धीरे धीरे एक समय आया जब वो एक शिखर पर पहुंच गया और संन्यास के रूप में परिणित हो गया। स्वामी जी, ये आपने थोड़ा समरी टाइप बता दिया, बट जो हमारी ऑडियंस है उनको हमें डिटेल में समझाना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो अपना स्थान त्यागा था, जो गृहस्थ जीवन, जो गृहस्थ इंसान, जो आजकल हर कोई युवा जो अपना बनाना चाहता है करियर, वो आपने एक लेवल पे अचीव करके, और वो आपने त्याग कर एक अच्छी खासी लाइफ को छोड़कर आपने संन्यास का जीवन अपनाया। तो स्वामी जी, डिटेल में जानने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी अर्ली लाइफ और अपब्रिंगिंग के बारे में, कि आपका करियर, जैसे कि आपने बताया कि आपका जो जन्म है वो केदारनाथ में हुआ था, और उसके बाद आपकी स्कूलिंग हरिद्वार में और कॉलेज भी आपका हरिद्वार में ही हुआ था। तो तब से ही आपके अंदर अध्यात्म का कुछ इच्छा थी कि आप इस लाइन में जाएंगे, या फिर ऐसी कोई घटना घटित हुई जिसकी वजह से आपको ये सन्यास की तरफ आपकी ज़िंदगी का एक मोड़ आया? तो जैसे कि आपका कहना है कि ये कोई घटना घटी है, तो जैसे कि मेरा जो स्वयं का अनुभव है वो ये है कि मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि छोटे से बाल्यकाल से ही जो हमारी स्कूलिंग थी वो थोड़ा आध्यात्मिक या धार्मिक टाइप की थी।
और जो बच्चे वहाँ आते थे वो मंत्रोच्चार करते थे संस्कृत का, उससे एक अंदर एक अलग ऊर्जा का भाव बनता था। उसी के साथ साथ जब हम स्कूल से निकल कर के कॉलेज में आए तो कॉलेज में भी मेरा रुझान स्वामी विवेकानंद, भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी, ऐसे उनके जीवन को पढ़ना और उनके जीवन के बारे में जानने की जो मेरी इच्छा थी वो मेरी ललक बढ़ती गई। और धीरे धीरे अब आगे जैसे आपका कैरियर बनता जाता है, पढ़ाई भी साथ साथ चलती जाती है, तो धीरे धीरे मेरा कैरियर भी बनता गया और मेरी आध्यात्मिक रुचि भी बढ़ती गई। फिर धीरे धीरे मेरी जॉब लगती है, तो जो मैं फर्स्ट जॉब करता हूँ वो GNVN गढ़वाल मंडल विकास निगम में मेरी जॉब लगती है। उसके बाद जब मुझे लगता है कि नहीं, जो चीज़ें मुझे सेटिस्फाई नहीं करती वो मुझे नहीं रखनी चाहिए, तो मुझे उस जॉब में कोई सेटिस्फैक्शन नहीं दिखा और मैंने उसका त्याग किया। उसके बाद मैं यूनिटेक मशीन्स लिमिटेड कंपनी में आया 2004 के आसपास लमसम। अच्छा। और उस कॉरपोरेट जगत में रहा। वहीं से मैं हीरो होंडा से रिलेट हुआ। हीरो होंडा में मैंने 11 साल जॉब करी। जो अब हीरो मोटोकॉर्प्स है। जी, हीरो उसमें उस टाइम हीरो होंडा था हमारे समय में। हाँ जी। और उसमें मैं एक भूमिका थी मेरी मार्केटिंग की, कि क्या चीज़ आनी है, कैसे आनी है, कितना आना है, क्या कुछ यहाँ प्रोडक्ट चाहिए, वो सारी भूमिका में कहीं ना कहीं हमारा रोल इन्वॉल्व था। तो ऐसे करके ये मेरा पास्ट था। और मैं ये भी समझता हूँ कि आज के ज़माने में लोग इसी और भाग रहे हैं कि हमें बहुत कुछ कामयाबियाँ मिलें, बहुत कुछ हमें प्राप्त हो और फिर जा कर के हम कहीं कुछ अचीव कर पाएंगे। और हमें लगा कि ये सब कुछ हमारे लिए नहीं है, क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी एक एम्पैथीनेस, खालीपन बना रहता है। उसकी भरपाई कैसे हो, तो वहीं से वो जो मेरी पुरानी जो स्मृति थी, जो मेरा बचपन का समय था, जो मेरा कॉलेजिंग का टाइम था, वो जो स्पिरिचुअलिटी थी वो कहीं ना कहीं मेरे आड़े आ रही थी। और धीरे धीरे मुझे लगा कि नहीं, ऐसा कुछ है कि जो मुझे मिला नहीं, ये सब कुछ मिलते हुए मुझे जो मिला नहीं, उसके लिए फिर ये धीरे धीरे ये घटनाएं घटती गई। और धीरे धीरे मेरी स्पिरिचुअल जर्नी, जिसको आप कहते हैं, आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हुई। तो स्वामी जी, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा यहाँ पे, जब आप जॉब कर रहे थे, आपने 2-3 जॉब स्विच करी, तो तब आपके मन में या जहन में कोई ख्याल आया था कि आप संन्यास लेंगे? नहीं, ऐसा कभी पता नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ एक स्पिरिचुअलिटी होती है। जैसे आप कभी किसी फल को देखिए, वो पकता जाता है और उसका कलर चेंज होता है। जैसे मैंगो ही है, तो मैंगो शुरू में ग्रीन होता है और जैसे जैसे वो पकने लगता है तो ऑटोमेटिक वो येलो होता है, फिर उसके बाद रेड होने लगता है। तो ऐसे ही भीतर से जब आप स्पिरिचुअल होते हैं या कुछ भी आपके मन में आता है, तो एक दिन वो प्रकट होकर के आपके सामने आ जाता है। तो सेम दैट यही हमारे साथ हुआ है। कोई ज़्यादा एफ़र्ट्स मैंने किए नहीं, ज़्यादा एफ़र्ट्स की मुझे ज़रूरत पड़ी नहीं। सहज ये अपने आप छूटता गया और अपने आप कुछ चीज़ मेरे को मिलती चली गई। तो इसमें मैं ना कुछ चीज़ें आपसे क्लियर करना चाहूँगा। जैसे मान लो आप कह रहे हो कि धीरे धीरे वो जो फल है वो पकता गया, तो इसका मतलब ये है कि जो आपके बचपन से जो बीज डला हुआ था अध्यात्म के प्रति, तो वो धीरे धीरे बढ़ता गया और एक बार जब आपको लगा तो आपने संन्यास ले लिया। तो भीतर आपका प्लान था कि आप संन्यास लेंगे एक टाइम के बाद? बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं इसी के बारे में सोच भी रहा था। तो ये आपने जो पूछा है बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे बड़ी बात है कि आप जो भी प्लानिंग से करते हैं, निश्चित उसके लिए आपको एक माइंडसेट बनाना पड़ता है। पर यहाँ कोई माइंडसेट बनता नहीं है, वो एज पर जैसे घटनाएं होती हैं ऐसी होती चले गई। और जब मैं संन्यास की जो विधि है, जिसमें मैं तो कुंभ में गया था 2016 उज्जैन कुंभ में। अच्छा। और मैं 6 दिन का लीव फॉर्म कंपनी को देकर गया था। 6 डेज 6 डेज लीव फॉर्म अपना भर के गया था कि भाई मेरी छुट्टी है, 6 दिन सेंशन हुई। और उस टाइम 2016 में सिंहस्थ महाकुंभ उज्जैन में लगा था। और हम सभी जो हमारे साथ के कलीग थे, सभी लोग, हमारे मित्र बंधु सब हमारे साथ गए। और वहाँ जाने पर 6 दिन का हमने लीव फॉर्म लिया था, 3 दिन हो गए थे। तो अचानक मेरे मन में एक संकल्प आया और विचार आया और मैंने कहा यहाँ संन्यास होता का? अपने मित्र से, एक हमारे अनिल जी हैं रेवाड़ी से, उनसे मैंने पूछा। तो इतना पूछना था, मैं उनसे डिस्कशन ये कर रहा था। पीछे से अनाउंस होता है कि अगर जिस किसी को संन्यास लेने की इच्छा है वो आकर के स्टेज पर नाम लिखवा दीजिए। तो हम जब स्टेज पे गए तो जिन्होंने अनाउंसमेंट किया था वो शायद हमारे गुरुजी के पास जा रहे थे। तो वहाँ से हमें सूचना मिली और हम उनके पास चले गए। जब हम उनके पास गए तो उन्होंने हमें बहुत सी चीज़ें बताई कि अभी आप
ठीक जॉब कर रहे हो, सही से रह रहे हो, और ये चीज़ें आपके लिए अभी नहीं हैं। जब आपने गुरुजी को सन्यास की इच्छा जाहिर करी? नहीं, गुरुजी को नहीं, अच्छा। जो अनाउंसमेंट किए थे, तो हमने उनसे कहा, तो हमने उनसे एक ही बात कही कि अगर किसी का शरीर छूट जाता है तो वो सीधा घर में नहीं रखते, उसको शमशान ले जाते हैं। इतनी बात से समझकर वो हमारे भाव को समझ गए और उन्होंने हमारा नाम उसमें लिख दिया। और फिर हम गुरुदेव के समक्ष गए। गुरुजी से मैं पहले से दीक्षित था, जिसको हमारी गृहस्थ दीक्षा कहते हैं, उससे मैं दीक्षित था। एक बार हमारे दर्शकों को ना गुरुजी जो हैं आपके, उनके बारे में थोड़ा बता दीजिए। तो हमारे गुरुजी हैं युग पुरुष परमानंद जी महाराज, जो अभी वर्तमान में हरिद्वार अखंड परम धाम के संरक्षक हैं। और ऋतंबरा जी और स्वामी स्वरूपानंद जी, स्वामी ज्योतिर्मानंद जी, साध्वी दिव्य चेतना जी, साध्वी आत्म चेतना जी, योगानंद जी, ऐसे बहुत संत जो हैं उनके आज उनकी शिष्यत्व ग्रहण करके समाज में स्पिरिचुअलिटी और धर्म का प्रचार कर रहे हैं। उन्हीं में एक हम भी हैं। गुरुजी ने हमें अपनाया, हमें बड़ा सौभाग्य है हमारा कि ऐसे दिव्य संत और महात्माओं के शरणागत हो करके और उनकी दिव्यता और उनकी वाणी से हमारा हृदय परिवर्तन हुआ। तो ये हमारे गुरुजी का परिचय है। और राम मंदिर में भी गुरुजी का बहुत बड़ा योगदान रहा। और गुरुजी ने समय उस कालखंड में बड़ी विषम परिस्थितियों में भगवान राम के लिए भी बहुत संघर्ष किया, और उसका परिणाम आज है कि गुरुदेव स्वयं राम मंदिर के ट्रस्टी हैं और भगवान राम का दिव्य और भव्य मंदिर बन करके गुरुदेव की जो कामना थी वो पूर्ण हुई, और सारे भारतवर्ष को भगवान राम के उस दिव्य और भव्य विग्रह का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राम मंदिर का ये बारे में तो मतलब काफ़ी सालों से संघर्ष चलता ही आया था। और 540 साल समथिंग हो गए थे इस मैटर को चलते हुए, और ये मैटर बहुत लंबा चला। पर कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो भगवान राम आए अयोध्या में और सारे भारतवर्ष को आनंदित कर गए। हम सभी के लिए तो काफ़ी सौभाग्य की बात है कि राम मंदिर आखिरकार बन ही गया हमारे आंखों के सामने, वरना कितने पूर्वज राम मंदिर की बस एक उम्मीद ही लेके चले गए। जी, बहुत समय। पर कहते हैं समय आने पर सब होता है। समय आया और सबने आनंद का अनुभव किया। ये राम जी की हम सब पर कृपा रही। तो स्वामी जी, आप बता रहे थे कि कैसे आप 6 दिन की छुट्टी लेकर कंपनी से और कुंभ में गए थे, और वहाँ पे आपने बस एक इच्छा जाहिर करी, मतलब एक सवाल पूछा किसी से कि सन्यास अगर लेना हो किसी को तो वो कैसे ले सकता है, उसके बारे में बताइए डिटेल में। वो यही था कि एक मन में इच्छा हुई, जैसे कभी किसी को भूख लग जाए और कोई भोजन लेके आ जाए, तो ये एक सडनली घटना होती है। तो ऐसे ही हमने विचार प्रकट किया और पीछे से अनाउंसमेंट हो गया। और मैं जा कर के जब वहाँ स्वामी जी से मिला, उन्होंने नाम लिखा। फिर उसके बाद वो प्रक्रिया आरंभ होती है संन्यास की। और हमारे गुरुजी एक टाइम देते हैं कि भाई इतने टाइम पीरियड में अगर किसी का मन बदलना हो तो बदल जाता है। जैसे कि हमारे को 9 तारीख को एक अनाउंस कर दिया गया कि भाई आपका 10 तारीख को शाम को संन्यास होगा। फिर वो 10 से 12 कर दिया गया, जिससे कि किसी का मन अगर परिवर्तित हो, किसी के घर से फ़ोन आता है। ऐसे बहुत से हुए भी हैं, क्योंकि सबकी ऐसा यात्रा में विघ्न आना स्वाभाविक है, क्योंकि घर वाले जल्दी से किसी को संन्यास लेने के लिए प्रेरित नहीं करते, क्योंकि उनकी सांसारिक बुद्धि होती है और जो अध्यात्म में जाता है उसकी आध्यात्मिक बुद्धि होती है। तो ऐसे बहुत सी विघ्न बाधाएं आती है, पर मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं। घर से फ़ोन भी आए तो मैंने कहा मैंने अपना मार्ग चुन लिया है और आप मेरे सहायक बने, क्योंकि इस मार्ग में मुझे जाना है। और अगर आप मेरे सहायक बनेंगे तो निश्चित ही मैं आगे इस पर तरक्की करूँगा या आगे मैं अपना कल्याण कर पाऊँगा। तो ऐसे करके फिर गुरुजी के समक्ष बैठे। गुरुजी ने हमें सहज स्वीकार कर लिया और सन्यास की दीक्षा की परंपरा जो हमारी चलती है, 3 दिन का अनुष्ठान हुआ। 3 दिन के अनुष्ठान में वो अंतिम में गुरु ने मंत्र दिया और सन्यास परिपूर्ण हुआ। उसके बाद हमारी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ी। स्वामी जी, मैं यहाँ आपको एक बार विराम देना चाहूँगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आजकल लोग जो हैं, आज के जो युवा हैं खासकर, वो एक छोटा छोटा डिसीजन लेने में कतराते हैं, सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, विचार करते हैं कि भाई ये वाली इवन कोई चीज़ भी खरीदनी होती है उससे पहले भी 100 बार सोचते हैं कि ये मेरे लिए सही है कि नहीं है। और आपने एक सन्यास जैसी चीज़, जो आप 6 दिन की एक लीव लेके आए थे कंपनी से, तो वो आपने अपना मन इतना पक्का कैसे बना लिया कि आपको सन्यास लेना ही लेना है? जी,
बहुत अच्छा प्रश्न है और सभी के कल्याण का भी प्रश्न है, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो डिसीजन ही नहीं ले पा रही है। और आपने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया संन्यास का। हाँ, डिसीजन कभी भी कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। डिसीजन जो होता है वो एक निर्णय होता है कि आपको अपने जीवन में अपने लिए, अपने हित के लिए विचार करने का पूरी स्वतंत्रता है, अधिकार है। और आप उसके यस और अपयस को अगर त्याग देते हैं और तब आप डिसीजन लेते हो तो निश्चित आप किसी मार्ग पर चल पड़ते हैं। पर अगर आप पहले उसकी एनालिसिस करेंगे कि भाई ये सही है, ये गलत है, और तब जाकर के आप एक पसोपेश में एक डिसीजन लेते हैं, तो निश्चित ही आपका रास्ता अवरुद्ध होता है। तो इसलिए कभी भी कोई डिसीजन हो, जैसे किसी की डेथ होनी हो, तो उसको डिसीजन लेने की वहाँ कोई पावर नहीं होती है, वो सडनली उसका शरीर छूट जाता है। संन्यास भी सेम दैट है, आपको कोई डिसीजन नहीं लेना, आपने फुल एंड फाइनली अपने को तैयार प्रिपेयर किया हुआ और समय आया और संन्यास हो गया। हमने कोई वहाँ डिसीजन नहीं लिया। हम तो एक, जैसे मैंने आपको एक अभी अपना इंसिडेंट बताया कि जैसे मैंने कहा कि यहाँ संन्यास की कोई प्रक्रिया होती होगी, सडनली काम हो गया। अब कोई चीज़ हो रही है, उसके साथ सहायक होंगे तो निश्चित आपके लिए कल्याणकारी होगी। पर कोई चीज़ आप क्रिएट करके फिर कर रहे हो तो निश्चित ही वो आपके जीवन में बाधा बनेगी। तो इसलिए डिसीजन लेने के लिए आपको पहले अपनी पूरी एक फोकस या पूरा एक फाइनलाइज कर देना चाहिए, यही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप उस चीज़ पर करते हैं, चाहे आप कॉर्पोरेट जगत में चले जाएं कि यही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, मुझे पूरा जीवन अब इस पर ही लगाना है। आप चाहे फिल्म इंडस्ट्री में चले जाएं, आप चाहे आध्यात्मिक जगत में चले जाएं, पर आपको एक फोकस करना है कि अब यही मेरा निर्णय है। इसका यस और अपयस दोनों का, लाभ हानि का जो उत्तरदायी होगा वो मैं हूँगा, किसी दूसरे पर मैं इसको नहीं थोपूंगा। तो ऐसा व्यक्ति सक्सेस होता है, ऐसा व्यक्ति उस चीज़ को प्राप्त कर लेता है जिस चीज़ के लिए वो चल पड़ा है। अन्यथा जो पशुपेश में लेते हैं वो कहते हैं ना वो घर का रहता है और ना घाट का। तो ऐसी स्थिति में वो पशुपेश वाला निर्णय कभी नहीं करना चाहिए। और आपने फिर ये निर्णय ले लिया। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कोई निर्णय नहीं लिया, वो हो गया, वो परिस्थिति आई और घटना घट गई। जैसे आप चल रहे हैं और आपके साथ अचानक कोई घटना घट जाती, तो ऐसे ये घटना घट गई कि संन्यास। मैं तो कोई प्लानिंग करके थोड़ी गया था कि मैंने संन्यास लेना है या ये करना। हम तो सिर्फ कुंभ स्नान करने गए थे, 6 दिन की छुट्टी। 6 दिन की छुट्टी एंजॉय करने गए थे। बट जब घटना घटनी होती, जब फल पक जाता है तो पेड़ से उसको डंडे से नहीं तोड़ा जाता, वो अपने आप गिर जाता। तो सेम दैट ये। और फिर उसके बाद जब संन्यास आपने ले लिया तो उसके बाद आपको अपनी गृहस्थ जीवन और सन्यासिक जीवन, तो उसमें आपको क्या परिवर्तन लगा? परिवर्तन कुछ नहीं होता है, समझ का विषय होता है। परिवर्तन यही है कि संन्यास का अभिप्राय है जो सम्यक माने भली प्रकार से सत और असत का ज्ञान रखता हो। संन्यास माने सम्यक भली प्रकार से मुझे सत का और असत का ज्ञान हो गया है, तब मेरा संन्यास फलित होता है। अगर ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ तो निश्चित ही मुझे अपने पूर्व की बातें याद आएंगी, पूर्व का घर परिवार याद आएगा, उसके प्रति आसक्ति बनेगी। पर अगर मुझे सम्यक प्रकार से अपने गुरु के बताए मार्ग पर चलने का, और उन गुरु ने जो आपको आपका सिद्धांत दिया है कि आत्मा सत्य है, जगत मिथ्या है, ये भाव जब आप में प्रणीत हो जाता है, फिर कहीं की किसी की याद नहीं आती। ये अगर गृहस्थ में हो जाए तो गृहस्थ भी सन्यासी जैसा हो जाता है, और अगर ये सन्यास लेके होता है तो ये जीवन के एक उच्चतम आनंद की स्थिति होती है। स्वामी जी, मैं एक बड़ा ही गहरा सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपके अभी तक के सन्यासिक जीवन में आपको सबसे जो स्पिरिचुअल मोमेंट है, जब आपको लगा हो कि जैसा कि मतलब हमारे अध्यात्म में बोला जाता है कि परमात्मा हमारे अंदर ही है, तो उसका आपको अनुभव कब जाकर हुआ था? वैसे तो ये घटना मेरे संन्यास से पूर्व ही घट चुकी थी। संन्यास तो एक प्रक्रिया का हिस्सा बना है। ये घटना लगभग 2014 के आसपास की है, क्योंकि उसके 2 साल बाद मेरा संन्यास होता है। वो इंसिडेंट ये था कि मैं बहुत भाव अतिरेक में था, और सभी अपने जो कलीग थे, गुरु भाई थे, सबको बुला करके हमने अपने घर पर सत्संग किया था। और उस सत्संग में स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु का एक संवाद आता है, और उस संवाद में एक वो स्पिरिचुअलिटी, एक मेरा भीतरी अंतर्मन जो है वो जुड़ जाता है मेरी आत्मा से, और मुझे मेरा शरीर का, मन का कुछ भी बोध नहीं रहता है। और वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम नहीं रहता है, कुछ 10-15 सेकंड में मुझे पता चलता है कि मेरा शरीर अब मेरे पास नहीं है, मैं बिना शरीर के भी हूँ। और उसके बाद मुझे पूरी घटना पता चलती है कि कैसे मैं शरीर के रूप में वापस रिफॉर्म हुआ हूँ। तो वो मेरी एक स्पिरिचुअल की पहली घटना जिसने मेरे पूरे जीवन को परिवर्तित किया। उसके बाद ये संन्यास होना, ये होना, ये तो स्वप्नवत हो गया मेरे लिए। पर वहाँ से जो एन मोमेंट था, जो मेरे अंदर एक फ्रस्ट्रेशन था, जो मेरे अंदर एक ललक थी
भाई मुझे एक एम्पैथीनेस, एक खालीपन है मेरे अंदर, वो वहाँ से डिजॉल्व हो गया और मुझे एक आनंद की अनुभूति हो गई। वो दिन था और आज का दिन है। अब मुझे इस संसार में कोई ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं रहती, जो हो रहा है उसको स्वप्नवत देखता हूँ, जानता हूँ, समझता हूँ। तो ये जो चीज़ है, मतलब परमात्मा जो हमारे अंदर है, ये थियोरेटिकली तो सबको पता है, बट अगर एक संसारिक इंसान को ये चीज़ महसूस करनी हो प्रैक्टिकली, तो वो ये चीज़ अनुभव कैसे कर सकता है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत से लोग ऐसा यात्रा में चल रहे हैं क्योंकि सबके अंदर एक खालीपन है और वो उसको भरना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे भीतर एक भक्तिमय आनंद की आवश्यकता है। भक्ति का अर्थ ऐसा नहीं है कि द्वैत वाली भक्ति हो, अद्वैत वाली भक्ति हो, भक्ति भक्ति होती है। तो भक्ति ही आपको परिणित करेगी और भक्ति आपके अंदर धीरे 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 वैराग्य, या भक्ति आपके अंदर धीरे 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 विवेक का परिणित करती है। और विवेक और वैराग्य से आपको धीरे 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 क्या होता है, अपने आत्म अनुभूति होती है। ये निश्चित, ये नितांत सत्य है। पर भक्ति को त्याग करके हम किसी सिद्धांत को फॉलो करना चाहते हैं तो ये बहुत संभव नहीं है। इसलिए हमारा मन जो है वो बहुत जड़ है, और मन जड़ नहीं है, वैसे तो है आत्मा ही, पर मन जड़ इसलिए लगता है क्योंकि उसमें नाना प्रकार के विषय भोग हैं, नाना प्रकार का चिंतन है। तो उसको डिजॉल्व करने के लिए पहले भक्तिमय चित्त बनाना पड़ता है, और जब भक्ति परिणित होती है उसके बाद भक्ति से ही विवेक का उत्पत्ति होती है, और विवेक के बाद वैराग्य, और वैराग्य के बाद आपको आत्मज्ञान की अनुभूति होती है। ये एक सिद्धांत है। तो पहला स्टेप ये है कि हमें अपना मन साफ रखना पड़ेगा। हाँ, चित्त शुद्धि के लिए आपको भक्ति करनी पड़ेगी, निष्काम भक्ति। मुझे कुछ नहीं मांगना परमात्मा से, बस मैं परमात्मा का और परमात्मा मेरा, ऐसा भाव करना है। और हम अपना मन जो साफ करने की बात है, जो पवित्र करने की बात है, वो नाम जप से कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए भारतीय संस्कृति और परंपरा ग्रंथों ने बहुत कुछ हमें दिया है, पर हम उसको नहीं समझते हैं। जैसे मंदिर दिए हैं, घंटी घड़ियाल दिए हैं, जप के लिए माला दी है, और भी बहुत से साधन दिए हैं, स्वाध्याय दिया है, सत्संग दिया है। महापुरुषों को सुने जिन्होंने आत्म कल्याण कर लिया अपना, ऐसे महापुरुषों का सत्संग सुने तो धीरे 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 हमारी बुद्धि में जो बुद्धि संसारमयी होती है वही विवेकवती होकर के आध्यात्ममयी होने लगती है। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम इन चीज़ों को फॉलो करें अगर हम वास्तविक स्पिरिचुअलिटी या वास्तविक अपने स्वरूप के दर्शन करना चाहते हैं या स्वरूप में स्थित होना चाहते हैं। तो ये पहला कदम होगा जी। एक सवाल है स्वामी जी कि बाहर की दुनिया में, संसारिक दुनिया में हम सब कुछ पा लेते हैं, पैसा, दौलत, शोहरत और सक्सेस, नाम, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन उसके बाद भी लोग अंदर से खाली हैं, गुस्सा है, क्रोध है, मतलब, और उसके बाद भी इतनी हदें पार हो जाती हैं कि लोग आत्महत्या कर लेते हैं, अपना शरीर खराब कर लेते हैं। तो इसका क्या कारण है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम सब लोग विषय में सत्य बुद्धि करते हैं और विषय के लिए ही सारा जीवन व्यय करते हैं। जो भी देखिए, हम जितने भी सुख साधन जुटा रहे हैं, चाहे घर बना रहे हैं, चाहे मकान बना रहे हैं, चाहे बड़ी गाड़ी ला रहे हैं, वो आज हमारे को पेट की भूख नहीं है। पेट की भूख हमारी समाप्त हो चुकी है, क्योंकि आज भारत में मुझे नहीं लगता कि कोई होंगे बहुत से गरीब लोग जिनको बेचारों को एक टाइम का भोजन नहीं मिल रहा होगा। अन्यथा भारत सरकार ने भी इस पर काम किया है कि लोगों को पेट की भूख तो ना हो। पर अब हमारी भूख पेट की न रह करके अब हमारी दिखावे की भूख हो गई है। हमारे को अहंकार, जो हमारा अहंकार है, उसको पुष्ट करने की भूख हो गई है। और उस भूख के चक्कर में क्या होता है कि समय समय पर हम अपने इस विषय भोग को करने के लिए या इसकी प्राप्ति के लिए है अनर्गल चिंतन भी करते हैं और अनर्गल काम भी करते हैं। और उसका परिणाम क्या होता है कि वो हमारे चित्त पर हमारा चित्त भरता जाता है मलिनता से। और लास्ट में जब हमारे हाथ कुछ नहीं लगता, इतना कुछ सुख भोगने के बाद भी, आज इसका प्रमाण अमेरिका है, इसका प्रमाण इंग्लैंड है, इसका प्रमाण रशिया है, वो सारे लोग सारे सुख भोग चुके हैं जो आप देख रहे हैं। और उन सुख भोगने के बाद वो यहाँ भारत में आते हैं। क्यों आते होंगे? क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि भौतिक जगत का, संसार का सुख जो है वो परम सुख नहीं है। और हम परम सुख के जानने वाले लोग आज उसी ओर चल पड़े हैं जिस और पाश्चात्य लोग हैं, विषयों की ओर। तो इसलिए जो विषयों के प्रति अधिक चिंतनशील व्यक्ति होता है, जो विषयों में ही रत रहता है, वो निश्चित ही फ्रस्ट्रेट होकर के सुसाइड जैसा मार्ग भी चुनता है, क्योंकि उसको उसकी अपेक्षा के अकॉर्डिंग कुछ मिलता नहीं है। तो वो एक डिसीजन पर आ जाता है, कहता भी मर जाना ही ठीक है। या कोई दुखी हो जाता है बहुत अधिक, तो उसका एक डिसीजन होता है। इसलिए मैं सभी से आग्रह करूँगा, जो भी आपके दर्शक हैं, कि कभी विवेक करके, विचार करके ही ये डिसीजन ले कि मेरे लिए मृत्यु अधिक महत्वपूर्ण है, यह जीवन महत्वपूर्ण है। जैसे इसका उदाहरण है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक बार अपना
एयरफोर्स के लिए देहरादून गए थे कि एयरफोर्स में भर्ती होऊंगा, और जब वो वहाँ सक्सेस नहीं हुए तो लौट आते हैं तो शिवानंद आश्रम है ऋषिकेश में, उसके पास में घूमते हैं और उनका मन था कि मैं सुसाइड करूं, गंगा जी में गिर जाऊं। पर एक संत आते हैं, वो जबकि वो एक नॉन हिंदू हैं, संत आते हैं, उनके कंधे पर हाथ रखते हैं, कहते हैं बेटा जो तू कर रहा है ये तेरे लिए उचित नहीं है, तुम किसी और महान कार्य के लिए बने हो, और तुम अपनी ज़िंदगी को बस इतनी यहीं पे डिसॉल्व करने की बात मत सोचो। तुम गंगा, मुझे पता है कि तुम सुसाइड करने के मूड से आए हो। तो उन्होंने बोला गुरुजी मुझे तो अब रास्ता नहीं दिखता, क्योंकि जब हमारे जीवन में अंधेरा होता है तो हमें सद्गुरुओं की आवश्यकता है, हमें संतों की आवश्यकता है, हमें अच्छे मित्रों की आवश्यकता है, विवेकशील माता पिता की आवश्यकता है, क्योंकि उस कालखंड में हमारे साथ कोई नहीं होता, सिर्फ हमारी फ्रस्ट्रेशन या हमारा डिसीजन ही हमारे साथ होता है। पर हमारे जीवन में अगर कोई अच्छा जीवन में कोई ऐसा आ गया, जैसे उनके जीवन में स्वामी शिवानंद जी आ गए और उन्होंने उनको दिशा दी और अपनी जेब से पैसा दिया, बोला जाओ तुम पढ़ाई करो और ये मेरे से आगे की जो तुम कर सकते हो, क्योंकि एयरफोर्स नहीं सक्सेस हुए तो आगे तुम कुछ और कर सकते हो, ये पैसे ले जाओ। और जब वो वापस आए तो आज हमें पता है कि APJ अब्दुल कलाम किसी नाम के मोहताज नहीं है। तो ये होती है संतों की कृपा, ये होती है महापुरुषों की कृपा। तो हम अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो हमें अच्छे मित्र चाहिए, अच्छे संत चाहिए, अच्छा समाज चाहिए, तब जाकर कि ये आत्महत्याएं रुक सकती हैं। इससे पहले ये आत्महत्याएं रुकने वाली नहीं। ये भागम भाग की दौड़ में सब सुसाइड करने पर लगे हुए हैं, और हमने देखा बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर जिनके पास धन दौलत बहुत कुछ है, उसके बाद वो आत्महत्या करते हैं। तो इसका मतलब उनके आत्मबल नहीं है, उनकी विल पावर क्षीण हो जाती है। सिर्फ वो बौद्धिक स्तर पर, व्यवहारिक बौद्धिक स्तर पर तो कामयाब हो जाते हैं, पर आध्यात्मिक बौद्धिक स्तर पर वो गिर जाते हैं और एक ऐसा निर्णय लेते हैं जिसको भारतीय संस्कृति, परंपरा और शास्त्र कहते हैं कि वो अधोगति को प्राप्त हुए। तो हमें अधोगति को प्राप्त नहीं होना, हमने अपने जीवन को उच्चतर बनाना है और मुक्ति का स्वाद लेना है या मुक्ति का आनंद लेना। ये चीज़ हर एक इंसान, संसारिक इंसान को समझनी चाहिए कि ये बात थियोरेटिकली नहीं है कि हर जो समस्या है उसका हल है। उन्हें बस उस हल को ठंडे और साफ मन से ढूंढना पड़ेगा। इसका ये है कि जब भी आप ऐसे डिसीजन पर पहुंचते हैं तो थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है कि क्या यही मेरी लाइफ है, क्या मैं इसीलिए संसार में आया हूँ कि मैं अपने शरीर को त्याग दूँ। और बहुत लोगों को भ्रम है कि शरीर छोड़ देंगे तो हमें मुक्ति मिल जाती है, ऐसा नहीं होता है। जब भी आप शरीर त्यागते हैं तो निश्चित ही वो दुख आपको अगले जन्म में पैदाइशी मिलता है। तो ये एक गहरा साइंस है जो बियॉन्ड साइंस है, जो आज का साइंस है उससे बहुत आगे का साइंस है, जिसको आज की जनरेशन स्वीकारती नहीं। जबकि हमारे यहाँ कहा गया है कि जिस दुख में शरीर छूटता है वही दुख अगले जन्म में माँ के गर्भ से ही हमें प्राप्त होता है। इसलिए दुख में शरीर नहीं, आनंद से शरीर छोड़ने का नाम ब्रह्मलीन होना है। दुखी होकर शरीर छोड़ने का नाम कहते हैं अधोगति में जाना। तो एक बार मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि सन्यास के समय ये जो स्वामी जी हमारे साथ बैठे हैं वो अमित भट्ट के नाम से जाने जाते थे, लेकिन आज ये स्वामी अच्युतानंद जी के नाम से जाने जाते हैं। तो स्वामी जी आपको क्या लगता है कि मतलब जो आपकी पुरानी पहचान थी और अब जो आपकी नई पहचान बनी है, उसको अलविदा कहने में आपको कितना समय लगा और कितनी संघर्ष झेलने पड़े? देखिए, जब आप महापुरुषों का संसर्ग करते हैं, सत्संग सुनते हैं और आपके इर्द गिर्द आपके अच्छे मित्र मंडली होती है, तो ये चीज़ आपको मिथ्या सी लगती है। मैं कहता हूँ ये जो अभी का नाम भी है स्वामी अच्युतानंद, ये सिर्फ मेरे लिए एक संबोधन का है या मेरे को बुलाने का साधन मात्र है। असली नाम मेरा ये भी नहीं है और असली नाम मेरा वो भी नहीं था। मेरा जो असली नाम है मेरे गुरुजी ने बताया कि तुम्हारा नाम सच्चिदानंद है। ठीक है ना, सच्चिदानंद मतलब तुम सदा रहने वाले हो, चैतन्य स्वरूप हो और आनंद तुम्हारा स्वभाव है। तो ये मेरा असली नाम है जिसको मैंने जाना है और उसको जान करके अब मुझे ये नाम सिर्फ गौण लगते हैं। बिल्कुल जी। तो इसको छोड़ने में या पकड़ने वाली यहाँ कोई विषय नहीं बनता है, क्योंकि जब महापुरुषों का संसर्ग हो जाता है तो ये बातें गौण हो जाती हैं। स्वामी जी आजकल जो हमारे भारत में और पूरी दुनिया में फेक बाबाज, इसका काफ़ी गलत प्रभाव पड़ रहा है। जो हमारे संत हैं, महात्मा हैं, उनका नाम खराब हो रहा है कुछ बाबाओं की वजह से, और उनको पहले एक तरह से लाइमलाइट मिल जाती है कि मतलब हर कोई अच्छा होता है, बट एक इंसान के ऊपर जब लाइमलाइट आ जाती है ना तो उसके हर शब्द पर निगरानी रहती है। अगर वो कुछ गलत बोल देगा तो वो पूरी कम्युनिटी बदनाम हो जाती है। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? जो फेक बाबाज हैं, जो
मतलब लोगों को गलत राह पर लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो हमारे लीडर्स हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चन करते हैं आके। सबसे बड़ी बात यह है कि एक व्यवस्था दी है भगवान आदि गुरु शंकराचार्य ने, और उस व्यवस्था से ही संन्यास परंपरा चली आ रही है, जिसमें कि भगवान आदि गुरु शंकराचार्य ने उस कालखंड में जब भारत में बहुत कुछ बदल रहा था और बहुत कुछ वैदिक सनातन परंपरा का ह्रास हो रहा था, उस कालखंड में आदि गुरु शंकराचार्य भगवान जैसे महापुरुष आए और उन्होंने एक पूरा एक सिस्टम दिया, और उसमें हम 10 नामी सन्यासी हैं। पर कभी कभी क्या हो जाता है कि कुछ लोग बिना कुछ परिचय लिए या बिना कुछ बताए सिर्फ किसी कारण से संन्यास धारण कर लेते हैं, और ऐसे बहुत से हो जाते हैं जिनकी जानकारी नहीं होती। बाद में अखाड़ों को भी उनको हटाना पड़ता है, या कुछ कमियां अखाड़ों की भी हो सकती हैं, कुछ कमियां उन लोगों की छुपा लेते हैं अखाड़ों से बहुत कुछ। तो ऐसे करके गलत लोग जब एंटर हो जाते हैं तो समाज में एक भ्रांति संन्यास के प्रति हो जाती है। जबकि मुझे लगता है कि एक जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुकूल चलना चाहिए सभी को, और बहुत विवेक से विचार से किसी को संन्यास ग्रहण करना चाहिए और किसी को संन्यास की परंपरा को धारण करना चाहिए। ऐसे ही सिर्फ फेम के लिए नहीं ये चीज़ है, ये प्रसिद्धि के लिए नहीं, ये अपने आत्मकल्याण के लिए। तो ऐसे विचार करके संन्यास के मार्ग पर जो आता है वो तो कभी इस चोले को गलत सिद्ध नहीं करेगा, वो तो अपने आत्मकल्याण के लिए इस चोले को पहनता है। और अभी हाल ही में एक क्लिप बहुत वायरल हुआ था, जिसमें मतलब एक संत हैं, उन्होंने अपने मतलब माता पिता के व्यवहार के प्रति उनको कुछ सही नहीं लगा होगा, तो उन्होंने कहा कि माता पिता जो हैं वो इस भगवान के दर्जे के लायक नहीं है। ऐसा होता है, देखिए मैं आपको बता दूं, संन्यास भी 4 प्रकार से होता है। एक होता है अभाव से, एक होता है प्रभाव से, एक होता है स्वभाव से, एक होता है जिज्ञासा से। तो अधिकतर जो संन्यास में परिणित होते हैं वो अभाव के कारण हो जाते हैं। अभाव माने वो जो चीज़ें चाहता था समाज में मिली नहीं, वो प्रसिद्धि मिली नहीं, वो कुछ मिला नहीं, तो उसने सोचा संन्यास ले लो। बस ये है, अच्छा किया कि वो जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि किसी ने आत्महत्या कर ली, तो आत्महत्या से बढ़िया उसका ये था कि उसने संन्यास लिया, अच्छे मार्ग पर आया। पर अगर वो वहाँ आकर के भी द्वेष की भावना रखता है तो वो मुझे नहीं लगता कि उसने अभी ठीक से संन्यास की परिभाषा को भी समझा है। क्योंकि संन्यास का अर्थ है जब हमने माँ छोड़ दिया, पिताजी छोड़ दिए, बंधु बांधव छोड़ दिए, सबके लिए हमने पिंडदान कर दिया और अपना भी स्वयं इस देह का भी पिंडदान कर दिया, तो अब उनके बारे में विचार करना या उनको भला बुरा कहना, ये तो मुझे नहीं लगता कि ये संन्यास में होना चाहिए। अरे मेरे लिए सब सच्चिदानंद है, अगर वो माता पिता नहीं होते तो मेरे हृदय में वैराग्य नहीं आता, और मेरे हृदय में वैराग्य नहीं आता तो मैं संन्यास के लिए नहीं होता। तो मुझे जब इतनी दूर आकर के दृष्टि दिखती है कि ये तो मेरे कल्याण में सहायक हुए हैं, तो मुझे तो उनको प्रणाम करना चाहिए। उनका बुराई करने से मेरा संन्यास कैसे फलित हो सकता है, या मेरा संन्यास कैसे सक्सेस हो सकता है, जिसको आपकी भाषा में सक्सेस कहते हैं। तो संन्यास सक्सेस तभी है जब हम सब में आत्मभाव करते हैं। जैसे तुलसी बाबा कहते हैं, सियाराम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जुग जुग पानी। तो सब में सीताराम दर्शन करे। जो द्वेष भावना से रखता है, जो माता पिता को या किसी को भी अनर्गल विचार व्यक्त करता है, अभी वो परिपक्व नहीं है, अभी उसका ठीक से संन्यास नहीं हुआ, उसको इस बात पर विचार करना चाहिए और किसी अच्छे संत की सन्निधि में जाकर के सत्संग सुनना चाहिए। अधिक भौतिक पढ़ाई कर लेने से आप संन्यास के अधिकारी हो गए, तो ऐसा कहीं भी शास्त्रगत तो नहीं है। क्योंकि ये चीज़ तो हमने मतलब बचपन से ही सुनी है कि हमारे जो सनातन धर्म में यही सिखाया जाता है कि माता पिता ही भगवान है। क्योंकि जो हमने बचपन से कहानी सुनी है कि गणेश जी को जब कहा गया था उनको और उनके भाई को सारे ब्रह्मांड के चक्कर लगाने थे, तो उन्होंने गणेश जी ने अपने माता पिता के चक्कर लगाए। तो ये तो हमारे से स्टार्टिंग से ही बीज डला है कि सबसे बड़ी बात तो यहाँ क्या है कि द्वेष भावना आपको कभी भी किसी भी मार्ग पर, चाहे वो भौतिक जगत हो और चाहे वो आध्यात्मिक जगत हो, बाधा बनती है। दूसरी बात यह है कि मैं एक मेरे को दृष्टांत याद आता है, भगवान बुद्ध की जो चाची थी वो नहीं चाहती थी कि ये राजा बने। क्यों? क्योंकि उसका पुत्र, उसको मोह था अपने पुत्र से, और वो अपने पुत्र को राजा बनाने के चक्कर में क्या कोशिश करती थी कि भगवान बुद्ध को संतों के पास ले जाती थी। क्योंकि उनके तो जब कुंडली बनी थी उसी टाइम बोल दिया था ये तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और ये महात्मा बनेगा। तो उनको जब ये पता चलता है उसकी चाची को कि इसको महात्माओं से मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, महात्मा बनेगा, और राजपाट छूटेगा तो कौन राज करेगा, मेरा पुत्र। तो वो स्वार्थ फंस जाती है और भगवान बुद्ध के साथ जाती है। भगवान बुद्ध जब
वो लेके जाते हैं संतों के पास, तो भगवान बुद्ध संतों के पैर बाद में छूते हैं, पहले अपनी चाची के पैर छूते हैं। कहती चाची तू मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि जो तू मुझे मिली। अगर तुम मुझे मेरे जीवन में नहीं मिलती तो मैं शायद संत दर्शन नहीं कर पाता। मुझे ये जो मेरी जिज्ञासा अंदर से इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने की, इस जिज्ञासा के जो प्रश्न मेरे हैं वो संतों से मुझे मिलते। तू मुझे संतों के पास लाती, तू नहीं मिलती तो ये संत मेरे जीवन में कभी नहीं आते। तो आपके जीवन में अगर कोई कष्टकारी है तो वो निश्चित ही आपका हितैषी है। इसलिए कभी भी किसी को बुरा भला कहने का हमें कोई अधिकार नहीं है। अगर हमारे जीवन में भला हो रहा है तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है, और बुरा हो रहा तो वो अति अच्छा है। वो अति अच्छा इसलिए है क्योंकि जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तभी हमें अपने आत्म कल्याण की निष्ठा होती है, उससे पहले हम संसार के भोगों में पड़े रहते हैं। तो ऐसे कभी भी माता पिता हो, बंधु बांधव हो, रिश्तेदार हो, अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी, कोई भी आपके जीवन में दुख देता है तो वो हमारे कल्याण के लिए है। ऐसा कभी कोई विचार नहीं करना चाहिए। ऐसा मैं बचपन से भी सुनता आ रहा हूँ कि मन की हो तो अच्छा और मन की ना हो तो हरी इच्छा। हरी इच्छा। तो दोस्तों ये था हमारा पहला एपिसोड आपका अपना पॉडकास्ट का। एक कहानी, एक सफर, एक जज्बा जो हमें याद दिलाता है कि हमारी असली जीत हमारे अंदर की शांति है, बाहर का शोर नहीं। आज जिनके बारे में हमने सुना है उन्होंने दुनिया की हर वो चीज हासिल करी जो एक रैंडम इंसान सपना समझते हैं, और फिर सब कुछ छोड़कर वो संत बन गए। सोचने वाली बात तो ये है कि कहीं हम भी कुछ खो तो नहीं रहे इन सब चीजों को पाने के चक्कर में। अगर आपको ये कहानी कुछ महसूस करवा गई तो इस पॉडकास्ट के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है आपका, ये आवाज है आपका अपना पॉडकास्ट की। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए इंसान, एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए कि कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, उन्हें जीना भी होता है। एंड दैट्स ऑल। कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग। जय हिंद।